मेरे रोशनी सिंह के साथ। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। सीपीएस के निलंबन के बाद मिसिंग पार्सल की तलाश में जुटे अधिकारी, जयपुर से मैसूर तक के जंक्शनों पर किया जा रहा संपर्क। हत्याकांड के मामले में पिता, पुत्र और भतीजे को हुई आजीवन कारावास की सजा। आरोपियों ने गोली मारकर की थी युवक की हत्या। सोने आवास से चोरी हुए हजारों के आभूषण। मध्य प्रदेश की सीनियर हॉकी टीम ने शहर के 3 खिलाड़ियों के बाद श्वेतांग जेम्स का हुआ प्रदेश की जूनियर टीम में चयन। शासकीय अस्पताल में हुई एड्स जागरूकता कार्यशाला। पुरस्कार वितरण समारोह के साथ संपन्न हुई थ्रो बॉल प्रतियोगिता। पत्रकारिता के पुरोधा पुरुष के निर्माण दिवस पर हुआ पत्रकारों का सम्मान। विधायक ने कहा, कलम से ही व्यवस्थाओं में लाया जा सकता है परिवर्तन। खबरें विस्तार से। पार्सल कार्यालय से व्यापारी का माल नहीं मिलने की शिकायत पर सीपीएस को सस्पेंड करने के बाद अब जांच शुरू हो गई है। मंगलवार को सीसीआई भोपाल ने इटारसी पार्सल कार्यालय पहुंचकर मामले की जांच की। अब पार्सल की तलाश के लिए जयपुर से मैसूर तक सभी संबंधित जंक्शनों पर संपर्क कर उक्त पार्सल की जानकारी जुटाई जा रही है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी के पार्सल कार्यालय में पार्सल मिसिंग होने का मामला गरमा गया है। जियो हेल्थ न्यूज में दिखाई गई खबर के बाद हरकत में आए मंडल के अधिकारियों ने सीपीएस राजीव गौहर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया, तो वहीं उनके स्थान पर भावना राय को प्रभारी बनाया गया। मंगलवार को जांच के लिए भोपाल के सीसीई मधुकर मीणा इटारसी के पार्सल कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्सल की जानकारी लेने के बाद डीसीआई विकास सिंह एवं प्रभारी पार्सल पर्यवेक्षक श्रीमती राय से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान कपड़ा व्यापारी राहुल चैलानी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ कार्यवाही हो या नहीं, वे चाहते हैं कि उनका पार्सल उन्हें मिल जाए। उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ कार्यवाही हो यह नहीं चाहते, वह चाहते हैं कि उनका पार्सल उन्हें मिल जाए। उन्होंने रेलवे के संबंधित अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया था कि मंगलवार तक उनका पार्सल नहीं मिला तो वह कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, क्योंकि पार्सल में 50,000 रुपए कीमत की जैकेट रखी है। यदि पार्सल गुम होने के बाद रेलवे उसका भुगतान करेगी तो 25 रुपए किलो के हिसाब से ऐसे में उन्हें भारी नुकसान भी होगा। हालांकि जांच करने आए अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्हें कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। पार्सल कहां है इसकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके लिए जयपुर से मैसूर तक के संबंधित रेलवे जंक्शनों पर संपर्क कर पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों को आशंका है कि समय अधिक होने के कारण पार्सल से मार्का मिट जाने से उसकी पहचान नहीं हो पा रही होगी। इस संबंध में जब सिंधी व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष राहुल चैलानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा कुछ दिनों की मोहलत मांगी गई है, बावजूद इसके पार्सल नहीं मिलता है तो कंज्यूमर फोरम में अपील की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेलवे के पार्सल संबंधित कुछ नियम ऐसे हैं जो वर्षों से चले आ रहे हैं। रेलवे को उक्त नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश व्यापारी ट्रेनों से ही पार्सल बुलवाते हैं। माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी रामफल, राहुल एवं प्रमोद को सुरेश मौर्य की हत्या गोली मारकर कर देने का दोषी पाते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा एवं 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं किए जाने पर सभी आरोपियों को 3-3 माह का सश्रम कारावास होगा। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि 10 जून 2012 को शाम 6 बजे प्रार्थी श्रीमती दुर्गाबाई मौर्य नल पर पानी लेने गई थी। उसी समय उसके जेठ सुरेश मौर्य लाल मोटरसाइकिल से बाजार से घर तरफ आ रहे थे। जैसे ही ग्राम मेहरा गांव में वह रामफल के घर के पास पहुंचे, तभी रामफल ने पुराने झगड़े की बात पर सुरेश मौर्य को कहा कि तुम रुको। तभी रामफल के घर में से राहुल, प्रमोद एवं पूनम बरखाने निकले। पूनम ने अपने हाथ में कट्टे जैसी चीज लेकर बाहर आया और रामपाल ने सुरेश की मोटरसाइकिल हैंडल हाथ से पकड़ा और पूनम ने गोली चला दी, जिससे सुरेश की बाईं और सीने पर गोली लग गई थी। वह गिर पड़ा और उसे सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने परीक्षण उपरांत मृत घोषित कर दिया।
घटना मृतक सुरेश के पुत्र भोला एवं लड़की पूजा ने तथा आसपास वालों ने देखी थी। इस घटना की रिपोर्ट थाना इटारसी में दर्ज की गई थी, जिसका विचारण तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार पांडे के द्वारा किया गया। आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से 15 गवाहों का परीक्षण कराया गया था तथा 22 दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया था। प्रकरण में आरोपी रामलाल, उसका पुत्र राहुल एवं भतीजा प्रमोद जमानत पर थे, जो न्याय निर्णय के समय न्यायालय में उपस्थित थे, जिन्हें दोष सिद्धि के पश्चात सजा वारंट से जिला जेल होशंगाबाद भेजा गया। इस प्रकरण का मुख्य आरोपी पूनम बरखा ने घटना की दिनांक से ही फरार बताया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से संपूर्ण पैरवी अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला एवं भूरे सिंह भदौरिया के द्वारा की गई। इस प्रकरण के आरोपी विचारण के दौरान आरोपी रामफल 15 जून 2012 से 12 अक्टूबर 2012 तक तथा आरोपी राहुल 20 नवंबर 2012 से 12 दिसंबर 2012 तक एवं आरोपी गुरु और प्रमोद 20 नवंबर 2012 से 12 दिसंबर 2012 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे। इसलिए उनकी उक्त निरोध की अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किए जाने का आदेश भी न्यायालय द्वारा दिया गया है। इसी प्रकार मालवीगंज निवासी फूल वाला विक्रेता की हत्या के मामले में भी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी हरिशंकर यादव ने बताया कि 14 नवंबर 2016 को पुलिस को अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा घायल होकर भर्ती हुआ है और गंभीर है। तब इटारसी पुलिस अस्पताल पहुंचकर आहत सुनील पिता स्वर्गीय मदन लाल यादव उम्र 30 वर्ष निवासी बूढ़ी माता के पास मालवीगंज इटारसी अस्पताल में गंभीर होकर इलाज हेतु भर्ती है। पुलिस द्वारा पूछताछ पर आहत सुनील यादव द्वारा बताया गया था कि मैं बूढ़ी माता मंदिर के पास रहता हूं एवं पूजा प्रसाद की दुकान चलाता हूं। मेरे साथ मोहल्ले के ही आरोपी गण की दुकान की बात को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। 8 नवंबर 2016 को दुलीचंद मुकेश मुन्नी बाई योगिता द्वारा मेरे भाई अनिल के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी रिपोर्ट आहत ने थाने में की थी। 14 नवंबर 2016 को शाम 7 बजे मैं अपने घर जा रहा था, तभी ललित हेगड़े के घर के पास शक्तिनगर पहुंचा कि वहीं घासीराम, लोकेश, ऋषि, छोटू, योगिता, मुन्नी हाथ में लकड़ी डंडे लेकर मेरा रास्ता रोककर खड़े थे और मुझे मां बहन की गंदी गालियां दी। मुझे जान से मारने की नियत से आरोपी गणों ने डंडा लकड़ी से मारपीट की, जिससे मुझे गंभीर चोट आई। इसके बाद मुझे अस्पताल में भर्ती किया। आहत सुनील यादव, इस घटना से दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य सिद्ध पाए जाने पर आरोपी गणों योगिता पिता दुलीचंद उम्र 20 वर्ष, घासीराम पिता कमोद कीर उम्र 52 वर्ष, लोकेश पिता दुलीचंद कीर 28 वर्ष, ऋषि पिता रघुवीर कीर उम्र 27 वर्ष, दुलीचंद पिता जगन्नाथ कीर उम्र 56, सभी निवासी बूढ़ी माता मंदिर के पास मालवीगंज इटारसी को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया। प्रकरण में विचारण के दौरान एक आरोपी छोटू कीर की मृत्यु हो गई थी। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी हरिशंकर यादव के द्वारा की गई। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित एक सोने आवास पर चोरों ने धावा बोल दिया है, जहां से चोरों ने हजारों की कीमत के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत फरियादी ने सिटी थाने में की है। ठंड के दिनों में चोर सक्रिय हैं, यही वजह है कि शहर में आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे ही हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय पद्मा रानी पति शिवदत्त शर्मा के सोने आवास के दरवाजे का ताला तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि उसका बेटा और बहू इटारसी में ही अलग मकान में रहते हैं। वह 12 दिसंबर को अपने घर का ताला बंद करके बेटे के घर गई थी। जब 14 दिसंबर को जब वह अपने घर पहुंची तो दरवाजे का टूटा हुआ ताला देखकर उसके होश उड़ गए। वहीं घर के भीतर अलमारी में रखे हुए सोने और चांदी के आभूषणों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि अलमारी में नकदी रुपए भी रखे थे, उन्हें भी वह ले गए। महिला के अनुसार चोरी हुए सामान की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। हालांकि पुलिस के अनुसार चोरी हुए सामान की कीमत 90,000 है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा चोरों की धरपकड़ को लेकर प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। एक माह पूर्व 16 नवंबर को चैतन्य नगर निवासी स्वास्थ्य कर्मी सुदामा के सोने आवास में लगभग 4 लाख की चोरी का मामला सामने आया था। घटना के दौरान वह अपनी भांजी के वैवाहिक कार्यक्रम के लिए पुरानी इटारसी गए हुए थे। रात 1 बजे जब लौटे तो तब तक चोर वारदात को अंजाम देकर जा चुके थे। पुलिस ने इस मामले में भी अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी खोजबीन की, लेकिन
कोई सफलता नहीं मिल सकी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में HIV एड्स की उन्मुखीकरण कार्यशाला 14 दिसंबर को की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला एड्स नोडल अधिकारी डॉक्टर SK पुरोहित, संस्था प्रमुख डॉक्टर RK चौधरी, डॉक्टर प्रियंक मिश्रा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की प्राचार्य श्रीमती वेद नैयर एवं ट्रेनिंग स्टाफ इंचार्ज नर्स हैरीना ऑगस्टीन, अंजलि पाठक और परामर्शदाता प्रियंका दुबे, ऑपरेटर देविका पाठक सहित शहर के समस्त आशा कार्यकर्ताओं के साथ ही TI परियोजना, प्रज्ञा सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हेमंतपुरी गोस्वामी, रोहित बकोरिया, मोहित भलावी, अरविंद राजपूत, अमित पटेल आदि सम्मिलित रहे। इस दौरान HIV एड्स जागरूकता पर विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन ICTC प्रभारी गणेश उपरारिया द्वारा किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में HIV एड्स की उन्मुखीकरण कार्यशाला की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस प्रकार का कोई न कोई हाई रिस्क अगर वो है बंदा तो उसकी तुरंत ART चालू कर दी जाती है। ये गाइडलाइन अभी शुरू हुई है जो मैडम ने बताई, पहले नहीं थी। पहले जो थी वो हमारी 350 जो है CD4 हमारी उससे कम रहती थी तो चालू करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, तो आज हमारे पास कोई महिला है 5वें महीने या 6वें महीने में आती है तो हम उसको तुरंत रेफर करते हैं और उसकी ART चालू कर दी जाती है। क्यों चालू कर दी जाती है? उससे उसको तो फायदा है और उसके साथ में ही जो आने वाला बच्चा है उसको फायदा पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से उसकी ART चालू कर दी जाती है। तो ये हमारा ART का प्रोटोकॉल है। अब इसी कार्यक्रम में मैंने अपनी बात तो रखी बीच में। राज्य स्तरीय थ्रोबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता का जिला कलेक्टर की उपस्थिति में समापन हुआ। इस दौरान कलेक्टर ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पथरौटा में 13 से 14 दिसंबर तक आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ संभागीय उपायुक्त JP यादव द्वारा किया गया। इस दौरान SDM मदन सिंह रघुवंशी, सहायक आयुक्त श्रीमती चंद्रकांता सिंह, प्रदर्शन नोडल अधिकारी VK लवानिया उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में जनजातीय कार्य विभाग को 21 जिलों को 4 जोन में विभाजित कर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 192 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता एवं उपविजेता टीम को पारितोषिक प्रदान किया गया। इस अवसर पर AD संजय दुबे, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमती आशा मौर्य, केसला उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य सुनील सक्सेना आदि उपस्थित रहे। पत्रकारिता के पुरोधा पुरुष स्वर्गीय प्रेमशंकर दुबे के 30वें निर्वाण दिवस पर स्थानीय प्रेमशंकर दुबे स्मृति पत्रकार भवन में होशंगाबाद जिला पत्रकार संघ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों का सम्मान किया गया। पत्रकारिता के पुरोधा पुरुष स्वर्गीय प्रेमशंकर दुबे के 30वें निर्वाण दिवस पर स्थानीय प्रेमशंकर दुबे स्मृति पत्रकार भवन में होशंगाबाद जिला पत्रकार संघ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न पत्रकारिता संस्थानों से जुड़े पत्रकारों को सम्मान किया गया। इस अवसर पर युवा पत्रकार मंगेश यादव को कर्मठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र सोनी, शिव भारद्वाज, रोहित नागे, शैलेश जैन, सुनील दुबे, सुश्री मंजू ठाकुर का भी स्मृति चिन्ह देकर विशेष सम्मान किया गया। वरिष्ठ पत्रकार अनिल मेहानी एवं संजय शर्मा की अनुपस्थिति में उनका सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह दिलीप शर्मा को दिया गया। कार्यक्रम में स्वर्गीय श्री दुबे के ज्येष्ठ पुत्र नूतन दुबे, जिले के पत्रकार राजू जमनानी, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष जयकिशोर चौधरी, नगर मंडल अध्यक्ष मयंक महतो सहित बड़ी संख्या में पत्रकार साथी एवं शहर के गणमान्य जन मौजूद रहे। सभी अतिथियों एवं आगंतुकों ने स्वर्गीय श्री दुबे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पहार अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमोद पगारी ने कहा कि प्रेमशंकर दुबे की पत्रकारिता का दौर संघर्ष से भरा हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने न केवल पत्रकारिता को सिरमौर बनाया, साथ ही नई पीढ़ी के लिए आदर्श बने। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वर्गीय प्रेमशंकर दुबे कलमकारों के पुरोधा पुरुष रहे। उन्होंने ये सिखा दिया कि कैसे कलम का उपयोग करके व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाया जा सकता है। आज की पीढ़ी के पत्रकारों को स्वर्गीय श्री दुबे से सीखने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन संघ सचिव राजेश दुबे ने किया। ये मेरा सौभाग्य कि वर्षों उनके समय में मैं रहा हूँ, उनको देखा है। और जो पगारी जी ने वो एक पैम्फलेट निकाला है, उसकी जो पहली लाइन है वो बिल्कुल उनके स्वभाव पर
फिट बैठी थी। गांधीवादी पक्का स्वभाव से तुरंत मिजाज, ईर्ष्या और देश से कोसों दूर, सादा और सरल जीवन जीते थे। पत्रकारिता के बारे में बहुत सी बात हुई। मैं देर से आया, मैंने अनुमति ले ली थी पगारे जी से, क्योंकि मुझे होशंगाबाद बहुत जरूरी काम से जाना था। मैंने कहा था मैं लौट कर आऊँगा, पर फिर भी देर से आना गलती तो है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। अनुमति लेके आना भी गलती है। पत्रकारिता एक संक्रमण काल से और पगारे जी ने कहा संधि काल से में है। अभी कोरोना काल विशेषकर प्रिंट मीडिया के लिए बड़ा कठिन समय रहा और पत्रकारिता काम भी कठिन है। अभी पगारे जी नाम ले रहे थे गोला गट्टू का कि पत्रकारिता के चलते ही उसमें नीलामी शुरू हो गई। तो पत्रकारिता से ये बात समझ आती है कि व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। कलम से व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, किंतु काम कठिन है। संघर्ष करना पड़ता है और सुरक्षा की व्यवस्था भी रखना पड़ता है, प्रलोभनों से भी बचना पड़ता है। लोकतंत्र में इस वक्त जो समय चल रहा है, इस सबसे अधिक जरूरी कोई संस्था है। 4 संस्थाएं हैं, हम सब बार बार चर्चा करते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी और पत्रकारिता, जर्नलिज्म। इन सब में सबसे जरूरी यदि कोई चीज आज के समय में है इस लोकतंत्र की रक्षा करने में, तो वो है पत्रकारिता। और इसीलिए आज यदि सबसे अधिक भय किसी भी तंत्र को, जो 3 हैं, उनको यदि है तो वो पत्रकारों से ही है। भय से भी, भय के बिना प्रीति नहीं होती, तो भय से भी सुशासन तो आता है। और ये भय पत्रकारों का बना रहना चाहिए, किंतु उसमें शुद्धता होना चाहिए। और नाम सुनते थे श्रद्धेय प्रेमशंकर जी दुबे जी का, कल्याण जैन होशंगाबाद का, पवार साहब का, तिवारी जी का, तो मन में होता था कभी डालसी आना होता था तो एक ही भावना रहती कि दत्ता साहब की दुकान पर मिल जाए। ऐसा ही मुलाकात उनसे होती थी और एक श्रद्धा होती थी कि उनसे मिल रहे। ऐसे लोगों की पत्रकारिता उस दौर की बहुत अलग पत्रकारिता थी। पत्रकारिता का तरीका बदल गया है, अब मायने भी बदल गए हैं। मैंने 80 में पत्रकारिता भास्कर से शुरू की थी। 20 साल करीब भास्कर में रहने के बाद 12-14 साल नवदुनिया में रहा। प्रदेश टुडे का बहुत अच्छे से बखूबी कार्य कर रहा हूँ। उस जमाने की पत्रकारिता जो थी, अभी शिव भाई बता रहे थे, मैं साथियों से क्षमा मांगते हुए अपनी बात कह रहा हूँ और ये सभी के लिए लागू नहीं होती है। शिव भाई ने भी बताया कि उस समय कैसे समाचार भेजते थे। लिफाफा जाता था, कोई आने जाने वाले को ढूंढते थे, लिफाफा भेजने की फिक्र रहती कि किसी के लिफाफे में समाचार रख के चले जाए, फोटो रख के चले जाए। कोई आप जा रहे हो भोपाल तो भैया डब्बे में डाल देना, यहाँ कर देना, और लिफाफा भेजने की चिंता रहती थी। मिशन चलाते हैं, पत्रकारिता को मिशन के रूप में लेते हैं। उन्होंने कोरोना का जीवन कैसे जिया होगा उनके परिवार से पूछा जा सकता है, लेकिन जिन्होंने पत्रकारिता को व्यापार और उद्योग की दृष्टि से देखा, उनका जीवन किस तरह का है ये हम आप सब देख रहे हैं। अच्छे श्रेष्ठ पत्रकारों को अब पत्रकारिता में व्यापार और प्रबंधन है। हम किसी को कोई उदाहरण नहीं देना चाहते, लेकिन जो राजू भाई ने कहा, देवेंद्र भाई ने कहा, सभी पत्रकारों ने कहा कि अब हमें आगे क्या करना है। हम इस बात का फख्र महसूस करते हैं कि आसपास के 5-6 जिलों में पत्रकार भवन नहीं है, और अगर है तो ताले लगे। 11 साल नरगिस अपनी बेनूजी पर रोती है, तब जाकर कहीं चमन में पैदा होता है एक दीदावर। ऐसे श्रद्धा पुरुष को, ऐसे स्मरणीय आदर्श पुरुष को हम सबका स्मरण अभावनीय।
सोमवार को पवारखेड़ा बस स्टैंड के पास खड़ी पुरानी इटारसी निवासी एक शिक्षिका के गले से चैन खींचकर भागने वाले 3 बाइकर्स के नजदीक सिटी पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस द्वारा जल्दी खुलासा किया जा सकता है। पुरानी इटारसी निवासी अर्चना चौरे नामक महिला पवारखेड़ा में शिक्षिका के पद पर पदस्थ है। सोमवार को स्कूल के बाद अपने घर आने के लिए वह पवारखेड़ा के बस स्टैंड के पास खड़ी थी। उसी दौरान बजाज की प्लेटिना बाइक में सवार 3 बदमाश उसके पास पहुंचे। उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए शिक्षिका के गले से सोने की चेन खींचकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देकर वह इटारसी की तरफ आए थे, इसलिए सिटी पुलिस ने ओवरब्रिज पर नाकाबंदी कर होशंगाबाद से आने वाले वाहनों की जांच की। हालांकि इस दौरान सफलता नहीं मिली, लेकिन चैन खींचकर भागे बदमाश एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। बाइक का नंबर मिलने से पुलिस को इस केस को सुलझाना और आसान होगा। सूत्रों की माने तो पुलिस बाइक के नंबर के जरिए बदमाशों तक पहुंचकर उन्हें हिरासत में ले लिया है, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि पुलिस जल्दी खुलासा कर सकती है। हालांकि नगर निरीक्षक आर.एस. चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने अभी आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। भारत जैसे विशाल आबादी के देश में खिलाड़ी सुविधा के अभाव में अपने हुनर के बूते खास मुकाम हासिल कर रहे हैं। खिलाड़ी यदि उनको सुविधा मिलने लगी तो ये विश्व के खेल नक्शे में अपने को स्थापित कर सकते हैं। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में खिलाड़ी सुविधाओं के अभाव में अपने हुनर के बूते खास मुकाम हासिल कर रहे हैं। यदि उनको सुविधा मिलने लगे तो ये विश्व के खेल नक्शे में अपने को स्थापित कर सकते हैं। ऐसे ही इटारसी के मिट्टी वाले खेल मैदान से हॉकी का एक और खिलाड़ी मध्य प्रदेश की हॉकी टीम में शामिल हुआ है। सीनियर पुरुष टीम में 3 खिलाड़ियों के चयन के बाद अब जूनियर हॉकी टीम में एक खिलाड़ी श्वेतांग जेम्स की एंट्री हुई है, जो इटारसी जैसे हॉकी वाले शहर के लिए गौरव की बात है। हॉकी इंडिया के तत्वावधान में 16 दिसंबर से तमिलनाडु के कोविलपट्टी में होने वाली 11वीं इंडिया जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की टीम में इटारसी के वरिष्ठ खिलाड़ी दिवंगत दीपक जेम्स के पुत्र श्वेतांग जेम्स का चयन हो गया है। हॉकी होशंगाबाद के सचिव कन्हैया गुरियानी के अनुसार 2 से 11 दिसंबर तक बैतूल में कोचिंग कैंप में प्रदर्शन और अंतिम चयन प्रक्रिया के बाद खिलाड़ियों का चयन किया गया। मध्य प्रदेश की टीम प्रतियोगिता में भाग लेने 14 दिसंबर को भोपाल से रवाना हो चुकी है। मध्य प्रदेश की टीम का पहला मैच 19 दिसंबर को रहेगा। नगर पालिका द्वारा बाजार क्षेत्र में अपनी दुकान संचालित कर रहे दुकानदारों की लंबे समय से लंबित किराए की भुगतान राशि वसूल जाने के लिए एक विशेष शिविर स्थानीय जयस्तंभ चौक पर 13 दिसंबर से शुरू किया गया। नगर पालिका द्वारा बाजार क्षेत्र में अपनी दुकान संचालित कर रहे दुकानदारों की लंबे समय से लंबित किराए की भुगतान राशि वसूले जाने के लिए एक विशेष शिविर स्थानीय जयस्तंभ चौक पर 13 दिसंबर से शुरू किया गया है। इस दौरान नगर पालिका की राजस्व टीम जयस्तंभ चौक पर लगे शिविर और बाजार क्षेत्र में घूम कर दुकानों पर पहुंचकर किराए की बकाया राशि की वसूली कर रही है। मंगलवार को पहले दिन नगर पालिका की राजस्व टीम के सूत्रों के अनुसार लगभग 70,000 रुपए की राशि वसूली जा चुकी है। वहीं नगर पालिका द्वारा एक दिन पूर्व दी गई जानकारी के अनुसार बाजार क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा लंबे समय से किराया जमा नहीं कराया गया है, जिसकी अनुमानित राशि 1 करोड़ रुपए बताई गई है। छोटी सी ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। है राम नहीं है नारा, वो विश्वास है और भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। और राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने में। श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। श्री राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले अनुसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को। और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन।
बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 82250 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मेहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश्ड फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना,
चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। पेंशन को लेकर हुए विवाद के चलते बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत महिला ने सिटी थाने में की है। पीपल मोहल्ला निवासी 70 वर्षीय केसरबाई तायडे के साथ उसी के पुत्र संतोष तायडे द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी पुत्र बुजुर्ग मां से पेंशन के रुपए मांग रहा था, लेकिन जब केसरबाई ने उसे रुपए देने से मना किया तो उसने झगड़ा करते हुए मां को धक्का दे दिया। जमीन पर गिरने के कारण बुजुर्ग महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में की है। इस मामले में पुलिस ने बुजुर्ग मां की शिकायत पर आरोपी पुत्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यायालय परिसर के बाहर नाली निर्माण कार्य तेजी से जारी है। निर्माण कार्य को लेकर अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है। लंबे समय से यहां नाली निर्माण की मांग की जा रही थी। तवा कॉलोनी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 1 के अंतर्गत आने वाले न्यायालय एवं तहसील परिसर के सामने वाले मार्ग पर
पिछले कई सालों से पक्की नाली का अभाव था, जिसके चलते वहां आसपास निवास कर रहे लोगों को नाली निकासी के अभाव में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ दिनों पूर्व ही इस क्षेत्र में पक्की नाली का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसे जल्दी पूर्ण किया जाएगा। वर्तमान में न्यायालय परिसर के बाहर नाली निर्माण कार्य तेजी से जारी है। निर्माण कार्य को लेकर अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है। लंबे समय से यहां नाले निर्माण की मांग की जा रही थी। इस संबंध में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष संतोष गोरियानी ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शर्मा के साथ ही एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी का आभार व्यक्त किया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती महोत्सव राम जानकी मंदिर एवं संस्कृत पाठशाला में धर्म संघ महासभा द्वारा मनाया गया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती महोत्सव राम जानकी मंदिर एवं संस्कृत पाठशाला में धर्म संघ महासभा द्वारा मनाया गया। इस दौरान गीता महाग्रंथ की पूजन, पाठ, आरती, महाप्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर धर्म संघ महासंघ के अध्यक्ष पंडित प्रभास शर्मा, प्रमोद शास्त्री, अरुण व्यास, अशोक शर्मा, रामानंद शर्मा, देवेंद्र शर्मा, सुधीर शर्मा, छोटे लाल शर्मा, विनोद शर्मा, बड़े मंदिर के महंत महेंद्र शर्मा, अरुण व्यास, कुलभूषण पारासर, वैदिक तिवारी, सुनील मिश्रा, पंडित मधुकर व्यास, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर ओपी शर्मा, सुधांशु मिश्र, गिरिराज सोनी एवं संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य अशोक भार्गव उपस्थित थे। धर्म संघ शाखा इटारसी की ओर से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गीता जयंती मनाई गई, जिसमें गीता पाठ किया गया और गीता के महात्म्य को समझा गया। वास्तव में गीता का महात्म्य प्रारंभ का पहला ही श्लोक पर्याप्त है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे। जिस समय प्रश्न किया है धृतराष्ट्र ने, तो वास्तव में इस श्लोक का भाव केवल इतना ही अगर जीवन में उतार ले कि इसमें 2 बार क्षेत्र शब्द आया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। क्षेत्रे को अलग कर दें हम और धर्मम कुरु। जहाँ तक हमारा क्षेत्र, जहाँ तक हमारी सामर्थ्य है, वहाँ तक हम वास्तव में जीवन में धर्म का पालन करें। धर्म का पालन अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करें। हम जहाँ हैं वहाँ अपने कर्मों को, अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए हम जीवन जिएँ। तो गीता को वास्तव में पूजन करना या गीता को पढ़ना ये सार्थक हो जाएगा। वास्तव में गीता में जो है कि अनन्या चिंत्यन्तो माम ये जना परिभाषिते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यह श्लोक वास्तव में कि हम अनन्य भाव से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने प्रत्येक कर्म को करते रहेंगे तो हमारा गीता को पढ़ना सफल हो जाएगा। जितने भी हमारे धर्म के ग्रंथ हैं उनमें एकमात्र गीता जी ही ऐसी है जो भगवान के मुखारविंद से निकली है। अन्य ग्रंथों को ऋषियों ने लिखा है। वेद भगवान के निश्वास हैं, निश्वास स्वाभाविक होती हैं, लेकिन गीता भगवान की वाणी है। वाणी जो है भगवान ने सोचकर मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए कही। हम 3 प्रकार के तप इसमें कहे हैं, शारीरिक, मानसिक और मनुष्य के जो कर्म के हैं। वे जो तप हैं उनमें अगर हम वाणी का तप ही जीवन में उतार लें। वाणी के तप के लिए कहा कि हम जीवन में सत्यम वद, प्रियम वद, सत्य बोलें, प्रिय बोलें, हितकारी हो ऐसा सत्यम उच्चारण करें अनन्य भाव से। और गीता जी का जिस समय पूजन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। कृष्ण ने जो हमें उपदेश दिया है वह जो जीवन में यदि उतार लेता है तो उसका जीवन। दक्षिण मंगली क्षेत्र में रहने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति उसके घर के सामने वाली नाली में अचानक मिर्गी आने के कारण गिर गए, जिससे सरकारी अस्पताल परिजनों द्वारा ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। दक्षिण बंगालिया क्षेत्र में रहने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति उसके घर के सामने वाली नाली में अचानक मिर्गी आने के कारण गिर गया, जिससे सरकारी अस्पताल परिजनों द्वारा ले जाया गया,
जहां उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक छोटे लाल पिता जगन्नाथ पटेल उम्र 50 वर्ष निवासी दक्षिण बंगलिया मंगलवार की सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच में अपने घर के सामने वाली नाली में मिर्गी आने से गिर गया था, जिसकी सरकारी अस्पताल ले जाए जाने पर उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर धारा 174 CRPC के तहत मर्ग कायम कर लिया है। एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों द्वारा गर्म कपड़ों का वितरण गरीब बच्चों को स्थानीय रेशम चौक पर सुबह 10 बजे किया जाएगा। बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूल के बच्चों द्वारा गर्म कपड़ों को एकत्र किया गया है, जिन्हें गरीब बच्चों को वितरित किया जाएगा। मालवीगंज स्थित बाइबल कॉलेज के पास लगी एक ट्रांसफार्मर डीपी में आग लगी, जिससे क्षेत्र की बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। शहर के मालवीगंज क्षेत्र स्थित बाइबल कॉलेज के पास मंगलवार को अचानक एक ट्रांसफार्मर की डीपी में आग लग गई। हालांकि आगजनी में कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई, लेकिन उक्त डीपी में आगजनी होने से मालवीगंज क्षेत्र के कुछ हिस्से की बिजली सुविधा बंद कर दी गई। हालांकि विद्युत वितरण कंपनी की टीम ने पहुंचकर अपनी डीपी में सुधार कार्य कर विद्युत सेवा पुनः बहाल कर दी। ज्ञात रहे कि शहर के जिन स्थानों पर सालों पुराने ट्रांसफार्मर और डीपी लगे हुए हैं, उन्हें विद्युत वितरण कंपनी द्वारा तत्काल बदल देना चाहिए, क्योंकि आए दिन शॉर्ट सर्किट होने से ऐसे ट्रांसफार्मर में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। वहीं अधिकांश विद्युत तार केवल वायर वाले होने की वजह से भी जल्दी आगजनी होने की संभावना बढ़ गई है। ओवरब्रिज तिराही के पास खड़ी नगरपालिका के कर्मचारी की बाइक पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में की है। शहर के ओवरब्रिज के सर्कल के पास मंगलवार दोपहर 1 बजे नगरपालिका कर्मी ने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर उसे बकायदा लॉक कर दिया था, जिसके बाद वह पानी की टंकी के नीचे स्थित ऑफिस गया। कुछ देर बाद जब लौटा तो उसकी मोटरसाइकिल वहां से चोरी हो चुकी थी। कुछ घंटे तलाश करने के बाद उक्त नगरपालिका कर्मी के द्वारा सिटी थाने पहुंचकर लिखित आवेदन दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक सुरेश चंद्र शर्मा पिता गिरिराज किशोर शर्मा उम्र करीब 45 साल निवासी राम मंदिर के पीछे पुरानी इटारसी ने लिखित आवेदन में बताया कि उसकी काले कलर की लाल पट्टे वाली हीरो होंडा मोटरसाइकिल क्रमांक MP05 MN 0844 है, जो कि ओवरब्रिज पर खड़ी थी। मिट पानी की टंकी के नीचे से कुछ देर बाद लौटा तो नहीं मिली। पुलिस ने लिखित आवेदन लेकर गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा शहर में नवनिर्मित 120 आवास गृह GRP लाइन एवं 20 GOS आवास एवं कम्युनिटी हॉल का लोकार्पण समारोह 15 दिसंबर को सुबह 10 बजे किया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा शहर में नवनिर्मित 120 आवास गृह GRP लाइन एवं 20 GOS आवास एवं कम्युनिटी हॉल का लोकार्पण समारोह 15 दिसंबर को सुबह 10 बजे नवीन पुलिस आवास परिसर MGM कॉलेज के पास किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, विशिष्ट अतिथि सांसद उदय प्रताप सिंह, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा, सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह, पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी, शिवनी मालवा विधायक प्रेमशंकर वर्मा आदि उपस्थित रहेंगे। औद्योगिक वृत्त के आबकारी अधिकारी द्वारा अवैध शराब विक्रय को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत आदिवासी अंचलों से बड़ी संख्या में कच्ची शराब एवं महुआ लाहन बरामद किया गया। अवैध शराब के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत 14 दिसंबर को औद्योगिक क्षेत्र इटारसी के सब इंस्पेक्टर RS राठौर द्वारा ग्राम हिरण चोपड़ा से आरोपी धनराज विके के कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, ग्राम हिरण चोपड़ा से आरोपी अभिषेक धुर्वे के कब्जे से 7 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की। वहीं हिरण चापड़ा नाला से 25 कुप्पों में 750 किलो महुआ लाहन बरामद किया। कार्यवाही में 3 प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। CPS के निलंबन के बाद मिसिंग पार्सल की तलाश में जुटे अधिकारी, जयपुर से मैसूर तक के जंक्शनों पर किया जा रहा संपर्क। हत्याकांड के मामले में पिता, पुत्र और भतीजे को हुई आजीवन कारावास की सजा। आरोपियों ने गोली मारकर की थी युवक की हत्या। सोने आवास से चोरी हुए हजारों के आभूषण। मध्य प्रदेश की सीनियर हॉकी टीम ने शहर के 3 खिलाड़ियों के बाद श्वेतांग जेम्स का हुआ प्रदेश की जूनियर टीम में चयन। शासकीय अस्पताल में हुई एड्स जागरूकता कार्यशाला। पुरस्कार वितरण समारोह के साथ संपन्न हुई थ्रो बॉल प्रतियोगिता। पत्रकारिता के पुरोधा पुरुष के निर्वाण दिवस पर
हुआ पत्रकारों का सम्मान। विधायक ने कहा, कलम से ही व्यवस्थाओं में लाया जा सकता है परिवर्तन। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।